वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे थे हम। तो आज हमने जो एंगल्स होते हैं उन पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, इन सब की क्या वैल्यूज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए। तो मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक बताऊंगी कि हाँ, आपको 2-3 वैल्यू ही याद है, वहीं से आप सारा टेबल बना सकते हो। तो वो देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा जो भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ एंगल 0 डिग्री है, 30 पे 45, 60, 90। ये पर्टिकुलर जो आपको एंगल दिए हैं इन्हीं की वैल्यू आपको याद रखनी होती है, आगे बहुत काम आती हैं ये आपको वैल्यूज़। तो ये टेबल याद करना आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 30 से पहले 30 पे बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, 30 पे देखो आप, साइन अगर 30 बोलेंगे हम, साइन 30, साइन की वैल्यू देख रहे हैं हम 30 पे। साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और सॉरी, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। अब आप इन दो वैल्यूज़ को ध्यान से लर्न कर लो। साइन की वैल्यू 30 पे कितनी होगी 1/2, और 60 पे कितनी होगी 3√3/2। किसकी, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। ठीक है, अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो कॉस की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कैसे, देखो कॉस पे आते हैं, तो जो साइन की 60 पे है वो कॉस की 30 पे है। ये देखो यहाँ जो यहाँ पे है √3/2 वही इसकी 30 पे आ रही है कॉस की। और जो यहाँ कॉस 60 की बात करें हम, कॉस कॉस की बात करें अभी कॉस 60, तो कॉस 60 क्या आएगा जो 30 पे है साइन की, कितनी है 30 पे 1/2। ठीक है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलेंगे। जो साइन 30 है वो कॉस 60 आएगा, जो साइन 60 है वो कॉस 30 पे आ रही है वैल्यू, है ना। तो आपने ये ऐसे लर्न रख लेनी है। यहाँ पे देखो ये वैल्यूज यहाँ और ये वैल्यू यहाँ आ रही है। ठीक है, तो मैंने ट्रिक बता दिया आपको कि कैसे लर्न कर रखनी है। साइन की वैल्यू याद है तो कॉस की ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब बात करते हैं हम 45 पे, ये जो बीच में रह रहा है 45, तो 45 पे दोनों की वैल्यू ही सेम होती है। क्या होगी दोनों की, 1/√2, 1/√2। ये देखो दोनों की ही वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम होंगी। तो 45 पे तो सेम है, ये याद करना भी और भी ईजी है। ठीक है, अब आते हैं हम 0 और 90 डिग्री पे कि साइन 0 और ये 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा, अगर आपको 0 पे याद है तो 90 वाली ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कैसे, साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 की बात करें तो 1 होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, साइन 0 क्या होगा 0, और अगर कॉस 0 डिग्री की बात करें तो वो कितना होता है 1। ठीक है, और अगर बात करें हम साइन 90 डिग्री की, तो साइन 90 डिग्री होता है 1, और कॉस 90 डिग्री होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पे याद रख लो कि एक वैल्यू 0 होती है तो दूसरी 1 होती है, एक 1 है तो दूसरी 0 होगी। ठीक है, तो अगर आपको एक ही याद है साइन 0, तो वहीं से आप सारी रख सकते हो याद। कैसे, आप बोलोगे कि साइन 0 0 होती है तो ऑब्वियसली कॉस 0 उसका उल्टा होगा 1 होगी। और अगर 90 पे बात करें तो साइन 90 1 और कॉस 90 0, मीन्स यहाँ से आप साइन साइन की रखनी है तब भी रख लो। साइन 0 0 होती है तो 90 पे 1 होगी, कॉस 0 1 होता है तो कॉस 90 0 होगा, 1 0 0 1 करके ऐसे होगा, है ना। तो एक वैल्यू याद रख लो, दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी, या चाहे आप साइन की तरफ जाओ या फिर कॉस की तरफ जाओ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हाँ, साइन 0 0, कॉस 0 1, और साइन 90 1 तो कॉस 90 0। अब बात करते हैं कि टेंजेंट की वैल्यू कैसे याद रखनी है आपने। ठीक है, तो टेंजेंट की आपको वैल्यू याद रखने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है, अगर रखनी है तो रख लो। कैसे, आप देखो अगर टेंजेंट 0 डिग्री की बात करें, अब आपको मैंने टेंजेंट का एक रिलेशन बताया था। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज़ पता है, मीन्स अगर आपको टेंजेंट मान लीजिए 0 निकालना है, टेंजेंट 0, तो क्या आ जाएगा साइन 0 अपॉन कॉस 0। ठीक है, तो साइन 0 कॉस 0, मीन्स साइन 0 कितना होता है, साइन 0 अभी बताया मैंने 0, और कॉस 0 कितना होता है 1। तो 0 अपॉन 1 कितना आ जाएगा ओवरऑल 0, मीन्स टेंजेंट 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। ऐसे अगर आपको फाइंड आउट करना है तब भी ठीक है साइड में, अगर डायरेक्ट आप याद रख पाते हो तब भी ठीक है। तो ये टेंजेंट 0 0, 30 पे 1/√3 और 60 पे √3 होता है, एक पे 1/√3 दूसरे पे √3, और जो बीच में है 45 उस पर 1 आएगी। कैसे आएगी 1, देखो साइन 45 कॉस 45 बनना है अगर आप टेंजेंट 45 निकाल रहे हो। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू देखो 45 पे सेम है, तो सेम है तो कैंसिल हो जाएगी, देखो ओवरऑल 1 ही बचेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट रख लो याद वैल्यूज़, अगर ऐसे तो कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ सॉल्व करने में।
तो ये मैंने आपको बता दिया। और जो टेंजेंट 90 डिग्री होता है दैट इज़ नॉट डिफाइंड, मीन्स इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड आएगी। तो ये आपको टेबल याद होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। आगे क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड आपको, तो ये आपको टेबल होगा याद, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट, क्वेश्चन है साइन 0 डिग्री प्लस कॉस 30 इंटू साइन 30 प्लस टेंजेंट 45 अपॉन टेंजेंट 30 प्लस कॉस 60 सिकेंड 60 माइनस कॉस 90। कितना वैल्यू आएगी इसकी? 9/8। तो ये हमें फाइंड आउट करनी है कि ये 9/8 आएगी। फिर से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया आपने, दैट इज इक्वल टू, अब हमें देखो 0, 30, 40 ये सारी की सारी वैल्यूज़ पता है। अच्छा, आप बोलोगे यहाँ टेन कॉट सिकेंड कॉसिकेंट आ रहा है, तो ये इनकी वैल्यू तो मैंने बताई नहीं है। तो ये देखो ना, आपको रिलेशन बताया है मैंने आपको कि जो साइन होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? फर्स्ट किसका रेसिप्रोकल होता है? लास्ट का, दैट इज कॉसिकेंट थीटा। तो अगर आपको साइन 30 पता है तो यहाँ से आप कॉसिकेंट निकाल सकते हो। कैसे? देखो ना, कॉसिकेंट इधर ले आओ, साइन को इधर ले जाओ, मीन्स कॉसिकेंट अगर 30 की बात करूँ मैं तो क्या आ जाएगा? 1/sin30, 1/sin30 आएगा। मीन्स आपको साइन 30 की वैल्यू पता है, कितनी आएगी? साइन 30 होता है आपका 1/2, तो ये आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, अगर हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 2/1 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 को ऊपर ले गए तो क्या बन गया? 2/1। तो ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 2। तो ऐसे ही आप सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये आ गया साइन 30 कॉस 30 वैल्यू रखते हैं। साइन 0 होता है 0, कॉस 30 √3/2, ये टेबल से मैंने अभी कराया हुआ, इनसे वैल्यू सारी उठा रहे हैं हम, और ये ब्रैकेट लगा लिया। आगे साइन 30 1/2 होता है, टेंजेंट 45 1 होता है। वैसे ही टेंजेंट 30 अगर 1/√3 है तो कॉट 60 1/√3। ये कॉट की वैल्यू भी आपने निकाल लेनी है। अगर टेंजेंट पता है तो कॉट निकाल सकते हो, उसके रेसिप्रोकल चलते हैं एक दूसरे के। वैसे सिकेंड कॉसिकेंट, सिकेंड किसका रेसिप्रोकल? कॉस का रेसिप्रोकल चलता है। ठीक है, तो वैसे आपने निकाल लेनी है वैल्यूज़। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, ये जो रिलेशन बताए थे मैंने आपको स्टार्टिंग में, उनका यूज़ करना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। सेकेंड किसका होता है? कॉस का। तो मीन्स कॉस 60 आपको पता है, तो आप सेकेंड 60 कैसे निकाल सकते हो? सेकेंड 60 क्या होगा आपके पास? 1/cos 60, है ना। तो वहाँ से आप वैल्यूज़ निकालना। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यूज़ 2, और ये आ जाएगी कॉसिकेंट 90 1। कॉसिकेंट किसका उल्टा चलता है? साइन का, है ना। तो आपने वैल्यूज़ वहाँ से निकाल लेनी है। तो ये हम ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 प्लस समथिंग वही आएगा। इसको हाफ, इसको एलसीएम लो, 2 इंटू 1, 2 + 1 3/2 ही आ गया। वैसे यहाँ पे आप लो, नीचे क्या एलसीएम आ जाएगा? √3। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा? 1 + 1, दोनों के सेम है डिनोमिनेटर, तो ऊपर आपके डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। 1 + 1 2 हो गया। वैसे 2 - 1 1 हो गया। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, ये √3 3 वैसे रह गया। 2 × 2 4 हो गया, ये देखो। और जो डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास ये आ गया, देखो उल्टा हो गया ये ऊपर जा करके। 2/√3 था, √3/2 बन गया। तो बस अब आप कैंसिल आउट करो इनको, और आपके पास 9/8 आ जाएगा। ठीक है, 9/8 कैसे आ रहा है आपके पास? ये देखो, √3 कितना बन जाएगा? 3। ठीक है, और एक 3 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये 3 × 3 बन गया। और नीचे कितना आ जाएगा? 4 × 2 8, तो ये आ गया 9/8। ठीक है, तो वैसे ही अब एक और क्वेश्चन ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के बराबर। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शो दैट, ये दिया हुआ है आपके पास टेंजेंट π/4 π/6। आप बोलोगे π/6 से कैसे निकालना है? तो पाई का मतलब होता है आपको 180। जैसे π/4 बोला है तो 180/4 कैंसिल करो, ये आ जाएगा 45। ठीक है, वैसे π/6 बोला है मीन्स 180/6 आएगा, है ना। तो 6 के कैंसिल करो, 30 मीन्स टेंजेंट 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट 5/4 मीन्स टेंजेंट 45 माइनस टेंजेंट 30 आगे, है ना। वैसे नीचे 1 + टेंजेंट यहाँ पे भी 45 आ जाएगा, और 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि 2 - √3 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे करना है आपने। यहाँ पे वैल्यूज टेंजेंट की मैंने आपको बताई, टेबल में वैल्यूज पुट करनी है आपने। आपके पास यहाँ पे ये रिलेशन आ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि आगे सिंप्लीफाई क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं है, अगर अभी आपको रिजल्ट ये आना चाहिए 2 - √3, है ना। अभी आप वैल्यू बोलोगे ये तो आ नहीं रहा है, तो ये नीचे अगर अंडर में होती हैं वैल्यूज़ तो हम हमेशा रैशनलाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन? मीन्स जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, बट अपोजिट साइन के साथ। मीन्स बीच में प्लस है तो क्या लगेगा? माइनस। तो √3 - 1 √3 - 1 ये कर दिया हमने, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, तो बस इसके आगे आप इसको सिंप्लीफाई करो, और आपके पास लास्ट में आ जाएगा 2 - √3। ठीक है, फिर आ जाएगा राइट हैंड साइड। ये सिंप्लीफाई कर लेना आपने। ये a - b बन रहा है, मीन्स यहाँ पे आपका ये बन जाएगा
क्या बन जाएगा यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो इनको, √3 आप ऐसे ब्रैकेट्स में ले लो, ठीक है, ब्रैकेट्स में ले लो, या फिर a √3 3 आ जाएगा, फिर +1 मल्टीप्लाई करते जाओ ना, √3 को इनसे मल्टीप्लाई करो, फिर 1 से करो मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे ही अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या बन जाता है a प्लस बी, a माइनस बी क्या बन जाता है a² माइनस b², नीचे तो डायरेक्ट हो जाएगा, मीन्स √3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 और -1 आ जाएगा फिर, है ना। तो ये देख लेना आपने, ये आ जाएगा 2 माइनस √3, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपको टेबल याद होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे। थैंक्स।